हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन्नारायण। कैसी हो दोस्तों? स्वागत करती हूँ आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिसको आप करने से निर्जला एकादशी के दिन आपको प्यास का एहसास भी नहीं होगा। और साथ ही साथ दशमी तिथि के नियम बताएंगे और साथ ही साथ आपको पारण की विधि भी बताएंगे। 2026 में निर्जला एकादशी 25 तारीख को यानी कि दिन गुरुवार को पड़ रही है। जो यह एकादशी दिन गुरुवार को पड़ रही है तो यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इन एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित है और गुरुवार का दिन भी भगवान नारायण को ही समर्पित है। तो दोनों तिथि और दिन एक साथ भगवान नारायण की सेवा, पूजा और व्रत करने का मौका हमें एक साथ प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इस दिन दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि यह भगवान नारायण की कृपा, विशेष कृपा पाने का अत्यंत फलदायी पुण्यदायी व्रत माना जाता है। एक तो यह निर्जला एकादशी जो साल की सबसे बड़ी एकादशी है, जिसे 24 एकादशियों का व्रत करने का फल हमें प्राप्त होता है। इसीलिए यह इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह 24 एकादशियों का फल प्राप्त करती है। और इस पर भी हम गुरुवार के दिन यह एकादशी पड़ेगी, तो यह अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। तो आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन हम कैसे व्रत रखें जिससे हमें भूख प्यास ना लगे। देखो, दशमी तिथि होती है जो बुधवार के दिन पड़ रही है। उस दिन हमें कुछ नियम लेने होते हैं। जो दशमी तिथि के नियम होते हैं वो हम बुधवार के दिन लेंगे, यानी कि 24 तारीख को। अब दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? इस दिन शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोजन किया जाता है। ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया जाता है। यदि संभव हो सके तो एक बार भोजन करके भी इस व्रत को रखा जा सकता है। यदि संभव ना हो सके तो आप रात्रि में ही भोजन कर सकते हैं, वरना 6 बजे से एकादशी आ चुकी है तो आप 6 बजे के पहले भी भोजन कर लें। और यदि संभव ना हो सके तो आप रात्रि में भोजन ले सकते, लेकिन 12 बजे के बाद इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको कैसे व्रत रखना है कि आपको प्यास ना लगे। देखो, जो लोग बिल्कुल अशक्त होते हैं, निर्जल व्रत नहीं रह सकते। इतनी भीषण गर्मी में निर्जल व्रत तो कोई भी नहीं रह सकता। हाँ, किसी किसी की श्रद्धा होती है जो निष्ठा से वे निर्जल व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं। तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि सुबह में सरगी ले लेते हैं, यानी कि दशमी तिथि के दिन रात में 3:30 बजे सरगी ले सकते हैं। सरगी में क्या खाना चाहिए, आइए जान। जैसे करवा चौथ व्रत में सरगी लेकर करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, वैसे ही निर्जला एकादशी के दिन भी सरगी लेकर व्रत का नियम ले सकते हैं। सरगी में आपको नमक नहीं खाना है, ना सेंधा नमक खाना है, ना ही कोई भी नमक आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस दिन आप सरगी में मीठी खीर बना सकते हैं साबूदाना की, या फिर आप कोई भी फल ले सकते हैं, केला, आम, तरबूज और सेब। कोई भी फल ले सकते हैं और कोई भी मीठा ले सकते हैं, लेकिन आपको नमक नहीं इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि सरगी है तो आप कुछ भी खा लो। सरगी में आपको फ्रूट, दूध से बनी मिठाइयाँ, मावे से बनी मिठाइयाँ आप ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे कभी भी आप सरगी ले लो। 3 से 3:30 के बीच आप सरगी ले सकते हैं, जो लोग सरगी लेकर व्रत रखना चाहते हैं। और यदि आप सरगी लेकर व्रत नहीं रख सकते तो आप जल का दान करके भी जल पी सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन जल का विशेष महत्व बताया गया है। जब हम निर्जला एकादशी के दिन जल का दान करके भगवान विष्णु को एक घट भर के समर्पित करते हैं, जो हम पूजन करते हैं, उसमें एक मिट्टी का घड़ा भर के रखा जाता है। उसमें हम शक्कर डाल के रखते हैं और मीठा शरबत अलग से बनाते हैं दूध का, जो आम का बनाया जाता है, और मीठा जल अलग से रखते हैं। आप आम का शरबत दान कीजिए और मीठे जल का दान कीजिए। उस पर एक वस्त्र रखा जाता है, जो मिट्टी का घड़ा लेते हैं उस पर एक वस्त्र रखकर
और कुछ दक्षिणा रखकर, कुछ फल रखकर आप पंडित को दान करके भी जल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जल का दान विशेष दान बताया गया है। इसके अलावा आप ठंडी चीज़ों का कोई भी दान कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पारण का समय। पारण का समय हमारी एकादशी में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यदि हम पारण समय से नहीं करते तो हमें एकादशी का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं पारण का समय कब से है। 5:27 से लेकर 8:15 तक पारण का समय है। पारण हमें ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर ही करना चाहिए। यदि ब्राह्मण नहीं मिले तो सुबह में हम दक्षिणा निकाल देते हैं और बाद में हम दान में देकर फिर पारण कर लेते हैं। और पारण कैसे किया जाता है? तुलसी पत्र और गंगा जल से भगवान विष्णु का नाम लेकर, भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करके हमें पारण करना चाहिए। तो भगवान विष्णु को सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस मंत्र का जाप करके हमें पारण करना चाहिए। अब बात करते हैं कि जो लोग पहली बार एकादशी का व्रत रखते हैं तो उन्हें इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए या नहीं। अगर आप 12 महीने की एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इस एकादशी से आप शुरू कर सकते हैं। मैंने भी इसी एकादशी से व्रत शुरू किया था। तो आप इस एकादशी से एकादशी व्रत करने का नियम ले सकते हो, क्योंकि यह साल की एकादशी सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। इसीलिए आप इस दिन से या उत्पन्ना एकादशी से भी व्रत का नियम ले सकते हो। उत्पन्ना एकादशी जिस दिन एकादशी उत्पन्न हुई थी, वह भी साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक है। तो आप इनमें से कोई सी भी एकादशी से, वैसे तो कोई भी एकादशी से व्रत रख सकते हैं। चैत्र मास की एकादशी से भी व्रत रख सकते हैं, लेकिन यदि आप अभी से व्रत रखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि यदि व्रत छूट गया है तो क्या करें, और यदि व्रत के टाइम पे पीरियड आ गए तो क्या करें। व्रत के टाइम पर यदि पीरियड आ जाती है तब भी आप व्रत कीजिए। यदि आप निर्जल नहीं रह सकते तो फरार लेकर भी व्रत कीजिए, लेकिन जब हम पीरियड होते हैं तब भी हमें व्रत का उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है जितना कि बिना पीरियड के होता है। तो हम पीरियड में भगवान श्री हरि की पूजा कैसे करें? भगवान विष्णु की पूजा आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। आप अपनी आंख बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए और ऐसे महसूस कीजिए जैसे हम भगवान विष्णु का पूजन कर रहे हैं, उनको वस्तुएं समर्पित कर रहे हैं, पीले फल अर्पित कर रहे हैं, पीली मिठाइयाँ और पीले पुष्प। इस प्रकार भगवान श्री हरि का, नारायण का ध्यान करके और संकल्प लेकर कि हम एकादशी का व्रत करेंगे, तो प्रभु हमारा एकादशी का व्रत पूर्ण करने में हमें समर्थ बनाइए। और भगवान विष्णु के जल का आचमन करके, जो आपके घर में कोई भी सदस्य हो, आप उससे प्रभु का पूजन करवा सकते हैं और वही आचमन आप ले सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी का व्रत आचमन जो भगवान नारायण का जल होता है उसे पीकर किया जाता है, तभी हमें संपूर्ण एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो आप सभी इस चीज का ध्यान रखें, जब नारायण भगवान की पूजन आप कर चुके तब उस आचमन को अवश्य पीजिएगा और भगवान श्री हरि का मन में ध्यान रखते हुए, भगवान विष्णु का नाम का जाप करते हुए इस व्रत का पालन किया जाता है। यदि आप संभव हो सके तो इस व्रत के दिन आप जमीन में ही सोइए, वो हो सके तो रात्रि जागरण भी करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व बताया गया है। तो आप सभी को संभव हो सके तो आप रात्रि जागरण भी कर सकते हैं। और भगवान विष्णु का व्रत करते समय आपको निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, अपने मन को निर्मल स्वच्छ साफ रखना चाहिए और श्री हरि का नाम जपते रहना चाहिए, तभी संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है। यदि हम व्रत के दिन किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है और हमारा व्रत करना यूं ही चला जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम सभी को
कि हमें इस दिन चुगली और निंदा नहीं करना है और ना ही किसी से अपशब्द बोलना है। तो आप इस तरह से एकादशी व्रत का पालन कीजिए और एकादशी व्रत का लाभ लीजिए। इस व्रत को करने से आपको संपूर्ण एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस व्रत का लाभ अवश्य लें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आपका एकादशी का व्रत करता हूँ तो इसे स्वीकार कीजिए और आप भगवान श्री हरि का मन ही मन स्मरण करके एकादशी व्रत का संकल्प लें। तो इस तरह से आप व्रत करके श्रीमन नारायण नारायण का जाप करते रहें और आप जब इस एकादशी को संपूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपको माना जाता है कि इस एकादशी से मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के बैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। तो आप सभी एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और इसका लाभ अवश्य लीजिए। यह कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नीचे एक हाइप का बटन दिया रहता है उसको हाइप ज़रूर कर देना। और यदि आपको और कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा तो हम आपका उत्तर अवश्य देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण और एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भी मेरे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिख देना। इससे भी भगवान विष्णु की कृपा आप पर शीघ्र प्राप्त होगी। तो सभी भक्तों के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।